विशाल और हरे भरे जंगल के मध्य में कवि नाम का एक राजसी और बुद्धिमान शेर रहता था। वह दूर दूर तक जंगल के निर्विवाद राजा के रूप में जाना जाता था, जो परोपकार और ताकत के साथ विविध और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पर शासन करता था। जब कवि अपने राज्य में घूम रहा था तो उसकी सुनहरी अयाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी शक्तिशाली दहाड़ घने पत्तों के बीच गूंज रही थी। कवि कई महाकाव्य लड़ाइयों के बाद सिंहासन पर बैठे थे, जिसमें उनके बेजोड़ साहस और रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ था। उनका शासनकाल जंगल के लिए समृद्धि का समय लेकर आया, क्योंकि उनके शासन के तहत विभिन्न पशुकुलों और प्रजातियों के बीच सामंजस्य था। कवि के नेतृत्व में निष्पक्षता की विशेषता थी और उन्होंने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जहां हर प्राणी, बड़े या छोटे, को पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभानी थी। जैसे जैसे मौसम बदला, कवि ने जानवरों के बीच बढ़ती बेचैनी देखी। लंबे समय तक सूखे ने जंगल को अपनी चपेट में ले लिया था और संसाधन दुर्लभ होते जा रहे थे। एक समय हरे भरे जलाशय अब केवल पोखर बन गए थे और एक बार प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शिकार मायावी हो गया था। कवि ने अपनी प्रजा के बीच संकट को महसूस करते हुए संकट के समाधान के लिए जंगल परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें प्रत्येक कबीले के प्रतिनिधियों की एक सभा थी। परिषद में बुद्धिमान हाथी बुजुर्ग गजेंद्र ने एक साहसी समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने जंगल के भीतर छिपे एक पौराणिक नखलिस्तान के बारे में बात की, एक ऐसी जगह जहां पानी प्रचुर मात्रा में बहता था और शिकार पनपते थे। किंवदंतियों में नखलिस्तान के केंद्र में एक रहस्यमय पेड़ के बारे में बात की गई थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसमें जादुई गुण हैं जो भूमि पर समृद्धि वापस ला सकते हैं। चुनौती को स्वीकार करते हुए कवि ने पशु साथियों के एक विविध समूह के साथ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उनमें रज़ी फुर्तीला चीता भी शामिल था, थारा बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और भालू कोमल भालू। समूह ने जंगल की अज्ञात गहराइयों में प्रवेश किया, विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाया और एक ऐसा बंधन बनाया जो उनकी संबंधित प्रजातियों की सीमाओं को पार कर गया। उनकी यात्रा दुर्गम इलाकों, चालाक शिकारियों और प्राचीन रहस्यों से मुठभेड़ों से भरी हुई थी। रास्ते में उन्हें जंगल के अंतर संबंध और विपरीत परिस्थितियों में सहयोग के महत्व का पता चला। कवि के नेतृत्व और प्रत्येक साथी की अद्वितीय शक्तियों ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही वे रहस्यमय नखलिस्तान के करीब पहुंचे, एक अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। जंगल का संरक्षक वासुकी नाम का एक पौराणिक सांप छाया से उभरा। वासुकी ने उनके इरादों की पवित्रता को पहचानते हुए पहेलियों और चुनौतियों से उनके संकल्प का परीक्षण किया। ज्ञान, साहस और एकता के माध्यम से समूह ने परीक्षणों पर विजय प्राप्त की, वासुकी का सम्मान अर्जित किया और नखलिस्तान में प्रवेश किया। नखलिस्तान में पहुंचने पर कवि और उसके साथियों ने उसके केंद्र में जादुई पेड़ देखा। इसकी पत्तियां उपचारात्मक ऊर्जा से चमक उठीं और इसकी जड़ें धरती में गहराई तक पहुंच गईं, जिससे भूमि में संतुलन बहाल हो गया। पुनर्जीवित जंगल अपने निवासियों की हर्षित पुकारों से गूंज उठा, क्योंकि पानी स्वतंत्र रूप से बह रहा था और शिकार एक बार बंजर शिकार के मैदान में लौट आया। कवि अपना मिशन पूरा करके कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ अपने सिंहासन पर लौट आया। जंगल, जो अब एक बार फिर फल फूल रहा है, ने अपने लचीले राजा का जश्न मनाया। कवि की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक किंवदंती बन गई, जो नेतृत्व की शक्ति, एकता और जंगल के राजा शेर की स्थायी भावना का प्रमाण है।